आज हमारे पास ये 3 टाइप की बोर्ड है इन्वर्टर एसी के। तो इसमें आज हम जानते हैं कि सप्लाई कौन सी है और वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली सप्लाई हमारी 3 प्रकार की होती है अभी के समय में। पहला लीनियर पावर सप्लाई, दूसरा एसएमपीएस पावर सप्लाई और तीसरा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। और तीनों को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, अब इन तीनों में अंतर जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमारा वोल्टास का इन्वर्टर मॉडल एसी का पीसीबी है जो कि इंडोर का। ठीक है, तो ये हमारा कैसेट एसी वोल्टास का है, ये हमारा डाइकिन एसी का पीसीबी है। तीनों इन्वर्टर मॉडल है। ठीक है, तो अभी इनके हम सप्लाई के बारे में जानते हैं। ये हमारा एसएमपीएस है। अब इसको पहचानने का तरीका वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा लीनियर पावर सप्लाई है, ये हमारा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है। ठीक है, अब तीनों में अंतर और हम तीनों में पहचानेंगे कैसे, पहले पहचानने की बात करते हैं। आप कोई भी हमारा बोर्ड हो, किसी भी पावर सप्लाई का बोर्ड है, उसमें आप देखेंगे छोटे साइज का प्लास्टिक बॉडी में एक ट्रांसफार्मर टाइप को आपको मिलेगा जिसको एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक, अब इसको साइड में रखकर हम देखते हैं लीनियर को पहचानने का तरीका। लीनियर में आपको एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बाहर से दिखेगा जो कि मेटल बॉडी में होता है इसका, और किसी किसी में आपको बोर्ड में ही इनबिल्ड मिलेगा, किसी किसी में बाहर से लगा हुआ रहेगा, किसी किसी बोर्ड में इनबिल्ड रहेगा। ठीक है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है, एसएमपीएस में प्राइमरी सेकेंडरी होता है। ये हमारा एसी सप्लाई में काम करता है, ये हमारा डीसी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, पल्सेटिंग डीसी पे काम करता है। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो हमारी सप्लाइयाँ होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आज के समय में, ये जो लीनियर सप्लाई है आपकी, ये इसका आउटपुट इसके इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। मतलब ये कि इनपुट वोल्टेज आप ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी, इनपुट वोल्टेज आप कम करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी। इसकी जो वोल्टेज है वो एसी इनपुट पे डिपेंड करती है। लेकिन एसएमपीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनपुट वोल्टेज 90 भी कर देंगे तो भी इसके आउटपुट में 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी रिक्वायरमेंट है उतना बनेगा। इसमें आप 250 270 वोल्ट भी कर देंगे फिर भी आउटपुट में 12 वोल्ट 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा। ये तो हो गया हमारा एसएमपीएस और ये हो गया हमारा लीनियर। अब हम जानते हैं बक कन्वर्टर आईसी के बारे में। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका ये रहा, ना तो आपको कहीं पे इस टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा, ना उसके कनेक्टर मिलेंगे, ना आपको किसी भी जगह इस टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा प्लास्टिक बॉडी में ट्रांसफार्मर, ना ही मेटल बॉडी में हैवी ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है जस्ट उसके बाद ही, मतलब पॉजिटिव सप्लाई से लगा हुआ उसी के ट्रैक पे आपको एक 8 पिन की या तो डीप में या तो एसएमडी में आईसी मिलेगी जिसको बक कन्वर्टर आईसी बोलते हैं। उसी का काम स्विचिंग करके 350 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 15 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। वो भी सेम ऐसे ही इसी ट्रांसफार्मर के तरह ही काम करती है। इसमें भी स्विचिंग होती है, इसमें भी स्विचिंग होती है। बस आप ऐसा समझिए कि इसमें जो स्विचिंग हो रही है वो इस आईसी में ही, इसकी बनावट में ही इसकी स्विचिंग है। मतलब ये कि इसको स्विचिंग कराने के लिए एक गेट ड्राइवर आईसी की जरूरत पड़ती है, बट इसी में सब कुछ इनबिल्ड है। इसी में ये अपना स्विचिंग करके 350 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी रिक्वायरमेंट रहता है सेकेंडरी सेक्शन में उतना वोल्ट ये जनरेट करती है। तो पहचानने का एकदम आसान तरीका ये रहा कि आप बोर्ड लीजिए, उस बोर्ड को अच्छी तरीके से देखिए कि हमारा कहीं पे इस तरह का कनेक्टर या इस तरह का कनेक्टर तो नहीं दिख रहा है। इस तरह का कनेक्टर या इस तरह का कनेक्टर दिख रहा है तो वो हमारा लीनियर पावर सप्लाई का है, वो बाहर से लगेगा या अंदर से भी इस टाइप का भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है तो आपको फिर ध्यान देना है कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है एसएम ट्रांसफार्मर, इस
टाइप का छोटा सा कहीं पे लगा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो वो हमारा SMP है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको SM ट्रांसफार्मर बोलता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपको फिर ये ध्यान देना है कि हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर जहाँ पे 300 से 350 वोल्ट मिल रहे हैं, उसी के पास पॉजिटिव ट्रैक पे आपको 8 पिन की एक IC मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। इस 8 पिन का IC का ही काम होता है 350 वोल्ट को स्विचिंग करके स्टेप डाउन के माध्यम से 15 वोल्ट जनरेट करना। उसी 15 वोल्ट को जनरेट करके यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया गया है 1117 का, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए होता है। तो 15 वोल्ट ये इनपुट लेकर 5 वोल्ट यहाँ पास आउट कर देता है, जैसे ही हमारा बोर्ड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो पहचानने का तरीका यही है कि आपको अगर मेटल बॉडी में मिल रहा है तो ये हमारा लीनियर पावर सप्लाई है। प्लास्टिक बॉडी में छोटा ट्रांसफार्मर, जिसको SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उस टाइप का ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है तो वो SMPS पावर सप्लाई है। और ये दोनों भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर के जस्ट पास में एक 8 पिन की IC होगी। वो LNK सीरीज की भी हो सकती है, P074 के सीरीज में भी हो सकती है। तो वो IC को आपको देखना है। वो IC अगर है तो वो हमारी बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है।